हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला जा सकता है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो रियल रूट्स होगा, ओके, ये है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये एक रूट्स होगा -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये एक रूट होगा -b माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a। ये दो रियल रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये है फॉर्मूला से भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, ये दो रियल रूट्स होगा अगर b² - 4ac जो ये टर्म है ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है। ओके, तभी ये दो रियल रूट्स होगा। अगर ये लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, तब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डिफरेंस होगा। ओके, अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है, ओके, ये टर्म, ये जो रूट्स है और ये रूट्स अलग अलग होगा। ओके, और अगर ये b² - 4ac इक्वल टू 0 है, ये टर्म यहाँ पे 0 है, ये टर्म यहाँ पे 0 है, तो एक्चुअली जो रियल रूट्स का वैल्यू है वो रहा -b डिवाइडेड बाई 2। तो तब जो दोनों रियल रूट्स है वो इक्वल होगा। और अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ओके, ये है कंडीशन। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे हम रियल रूट्स को निकाल सकते हैं। तो अभी हम इस इक्वेशन से निकालेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये अगर इसके साथ हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -4 √3, c का वैल्यू है 4। b² - 4ac आया, b² मतलब -4 √3 होल स्क्वायर -4a है 3, bc है 4। यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर करें 4² = 16 इंटू 3, 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये है 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आया, b² - 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है इसका वैल्यू, तब क्या होता है, दोनों रूट्स इक्वल होता है और दोनों रूट्स रियल होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रियल रूट्स एंड दे आर रियल। ओके, तब दोनों रूट्स का वैल्यू -b डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से भी हम रूट्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी रूट्स का वैल्यू होगा -b डिवाइडेड बाई 2a। -b का वैल्यू है मतलब -4√3 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 3। ये वैल्यू है 4√3 डिवाइडेड बाई ओके 2 इंटू 3। ये आया 2 कट गया, 2/√3। ओके, ये होगा रियल रूट्स का वैल्यू। अभी ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, इससे भी सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -6, c का वैल्यू है 3। b² - 4ac का -6² - 4 इंटू a इंटू c। इसमें आया 12। ओके, b² - 4ac, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पे जो दो रूट्स होगा वो अलग अलग होगा। ओके, और वो उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। ओके, उसका वैल्यू भी अलग होगा। ओके, ये एक इक्वेशन है। तो इससे भी हम निकाल भी सकते हैं 2 का वैल्यू -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac का वैल्यू है 12 आया 2 इंटू a। -b का वैल्यू है -6 मतलब +6 प्लस रूट ओवर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू आया 2। ये एक होगा और दूसरा होगा माइनस होगा
12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सो ये दूसरा होगा। ओके, दो डिस्टिंग रूट्स होगा और दोनों रियल होगा। ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे भी ए बी सी वैल्यू दिया हो। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसका वैल्यू देखिए माइनस में है। सो ये ऑब्वियसली लेस देन जीरो, सो नो रियल रूट्स। सो ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रियल है या रियल नहीं है, ओके, सो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के of the k quadratic equation so that they are two equal roots। तो ये यहाँ से इस इक्वेशन से हमको k का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2a के एक्स प्लस 6। यह इसको, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ओके, इसके साथ अगर कंपेयर करें के ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के, सी इक्वल टू 6। ओके, सो अगर हम यहाँ पे बताया गया कि ओके जो इक्वल रूट्स है, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वो इक्वल रूट्स हुआ तो वो ज़ीरो होगा। सो यहाँ पे b का वैल्यू है, b का वैल्यू था -2k। ओके, और ए का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6। सो यहाँ पे b का वैल्यू है -2k, मतलब सो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ओके, ये -2k होल स्क्वायर माइनस 4a है k, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6। सो ये है 4k स्क्वायर माइनस 24k। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 6k। सो k इक्वल टू आइदर 0 या k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 6। ओके, सो यहाँ से अगर दोनों रियल है, दोनों रूट्स इक्वल है, सो उस तरह से हम इस इक्वेशन से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये एक प्रॉब्लम्स है। ओके, इस इक्वेशन से हम अगर रूट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये इक्वल है तो ये ज़ीरो है, ये रूट का वैल्यू है, ये एक रूट का है -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये एक रूट का वैल्यू है और ये ओके, ये एक रूट का वैल्यू है, ये दूसरे रूट का वैल्यू है -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू अगर ज़ीरो हुआ सो 2k बाई 2k इक्वल टू 1। ओके, अगर कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म ज़ीरो हो गया तो इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट का वैल्यू कितना आएगा, -b, पहले होगा -b डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो -b मतलब b का वैल्यू है -2k। सो -b मतलब ये -b है -2k, तो माइनस माइनस प्लस टू बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है k। सो ये 1 आया, ये एक्चुअली रूट्स का वैल्यू है। सो ये एक प्रॉब्लम है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 and area 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सो सपोज ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ है x मीटर। ओके, और इसका ब्रेथ, तो अगर हमें पता है इसको हम y भी ले सकते हैं, y। ओके, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, इसको y भी ले सकते हैं, या इसको हम 400 बाई एक्स भी ले सकते हैं। कैसे, कि कोई लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ एरिया।
ओके। सो एरिया है 400 मीटर। सो अगर इसका लेंथ है x, सो ऑब्वियसली इसका ब्रेड्थ होगा 400 बाई एक्स। सो हम y की जगह 400 बाई एक्स लिख सकते हैं, या y भी कंसीडर कर सकते हैं अगर सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज y। सो y इक्वल टू हम अगर एरिया इक्वल टू एरिया 400 है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 400 ये लिख सकते हैं, और y इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई एक्स। सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, सो ये y का वैल्यू आ गया। अभी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है ये टोटल इतना जितना लेंथ है, यहाँ से अगर स्टार्ट करें ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ओके, ये टोटल लेंथ। तो ये कितना हुआ? 2x प्लस ये इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस इतना लेंथ। सो ये हुआ 2x, ये x है, ये x, ये y 2x प्लस 2y। ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये है पेरीमीटर। ओके, ये अगर x हुआ, ये अगर y हुआ, ये अगर x हुआ, सो ये 1 2 2x, ये 1 2 2y। ओके, ये y, ये भी x, तो ये टोटल जितना लेंथ है अगर यहाँ से गया, ये होता है पेरीमीटर। सो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये दिया हुआ 80। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, वाई की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 400 बाई एक्स। ओके, क्योंकि y हमें 400 बाई एक्स आ गया, ब्रेथ इंटू इक्वल टू 80। सो यहाँ पे लिख सकते, अगर 2 कट गया, सो x प्लस 400 बाई एक्स इक्वल टू 40। ये 2 से इस 80 को काट दिया। ओके, सो इसको अगर हम ऐड करें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 400 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 40। एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अगर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करें, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है माइनस 40। ओके, फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac है 1 और a है 1 और c है 400, तो 4ac। सो ये आया माइनस 40 होल स्क्वायर 1600 माइनस 1600, सो इक्वल टू 0। सो ये इसमें क्या पता चलता है? ये जो इसका वैल्यू 0 है, सो इसमें पॉसिबल है, ये डिज़ाइन करना पॉसिबल है, क्योंकि ये लेस देन 0 नहीं है। सो ये 0 है, तो इसका जो इस इक्वेशन का जो रूट होगा, दोनों रूट का वैल्यू सेम होगा, इक्वल रूट आएगा, लेकिन रियल रूट आएगा। सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। ओके, अभी इसका वैल्यू हम निकालते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका वैल्यू जो होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो माइनस बी आया, माइनस बी है माइनस 40 प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सो इसका वैल्यू फाइनली आया 40 प्लस रूट ओवर 1600 माइनस 1600, तो ये पहले ही निकल आ चुका है, ये 0 है। सो फाइनली आया 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20। ओके, सो x का वैल्यू आया 20। अभी क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, अगर हम बीच में माइनस भी लेते हैं, प्लस माइनस दोनों दो रूट होता है, अगर ये प्लस माइनस लेते हैं, बीच में माइनस भी लेते हैं, क्योंकि ये टर्म 0 है, तो फाइनली ये ही रिजल्ट आएगा। ओके, क्योंकि ये टर्म तो 0 ही आएगा। अगर हम बीच में माइनस भी लेते हैं, सो 40 प्लस 0 या 40 माइनस 0 एक ही बात हुआ। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म 0 है, सो दोनों रूट्स इक्वल है, और तो एक्स का जो 2 वैल्यू है वो 20 ही आएगा। सो इसका एक्चुअली ब्रेथ है 20 और ब्रेथ 20 है, नहीं, लेंथ है 20
और ब्रेथ जो होगा, ब्रेथ है 400 डिवाइडेड बाई एक्स, तो 400 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 20। सो ये एक्चुअली डिज़ाइन करना पॉसिबल है, बट एक्चुअली एक सौ लेंथ और ब्रेथ इक्वल आया, सो इसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर ही बना, तो स्क्वायर भी तो इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से, और उसका एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू है 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। सो ये एक प्रॉब्लम है, इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. Okay, 4 years ago the product of their ages in years was 48. Okay, तो sum of the two friends are 20, तो दो दोस्त का जो उम्र का प्रेजेंट का जो साम है वो 20 ईयर्स है। सो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स, सो द एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स। ओके, सो 4 साल पहले जिसका उम्र अभी x था, उसका उम्र 4 साल पहले क्या होगा? सो 4 ईयर्स एगो द एजेस वेयर, एक दोस्त का उम्र होगा x माइनस 4। ओके, ये होगा x माइनस 4, पहले अभी x है, 4 साल पहले होगा x माइनस 4 ईयर्स। ओके, एक फ्रेंड का, और दूसरे का होगा, क्योंकि अभी जिसका 20 माइनस एक्स है उसका होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको बोला गया 48 ईयर्स। सो ये x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स 4x इक्वल टू 40। सो यहाँ पे आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, 4x प्लस 16x 20x माइनस 64, 48 को लेफ्ट साइड में लिया माइनस 48, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये 60 माइनस 64 माइनस 48 माइनस 112 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, सो फाइनली आया, इसको राइट साइड में लिया, ये तीनों को अगर राइट साइड में लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अभी इसमें बी स्क्वायर माइनस ए सी का जो वैल्यू है, b का वैल्यू है माइनस 20, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ये है 1 और c है 112, सो ये आया 400 माइनस 448, सो ये फाइनली आया माइनस 40, सो ये लेस देन 0 है। ओके, b square minus 4, so there is no real roots, so it is not possible. Okay, this situation is not possible. Thank you.